ड्रामे की अगली एपिसोड में शिब्रा अपने बाबा को राजी करने की भरपूर कोशिश करती है। उसके बाबा कहते हैं कि तुम नहीं जानती कि माजी में क्या कुछ हो चुका है। क्या तुम जुबैदा बेगम के बारे में जानती हो शिब्रा? उन्होंने हमेशा असूल की बात की थी और दास साहिब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। जानती हो ना, बड़े मजमे में तुमने उसकी इंसल्ट की थी, वो बदला वो अभी भी तुमसे लेना चाहता है। उसको भूला नहीं है। अपने बेटे की खातिर यहाँ पर आ तो जाएगा लेकिन कभी भी तुम्हें कबूल नहीं करेगा शिब्रा। शिब्रा कहती है कि बाबा एक बार आप इस बात पर रजामंद हो जाएं कि अगर दाऊद साहिब यहाँ पर आ गए शामिर के साथ तो आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे। उसके बाबा शिब्रा के फोर्स करने पर आखिरकार रजामंद हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर दाऊद यहाँ पर आ गया तुम्हारा रिश्ता लेकर तो मैं हाँ कर दूंगा। अब शिब्रा तो काफी ज्यादा खुश होगी और वह शामिर को कॉल करके बताएगी कि बाबा राजी हो चुके हैं। अगर तुमने अपने बाबा को रजामंद कर लिया और यहाँ पर ले आए तो बाबा हाँ कर देंगे। शामिर काफी ज्यादा खुश होता है लेकिन शिब्रा और शामिर दोनों नहीं जानते कि उधर महरीन और उसके डैड सब लोग एक चाल चल चुके हैं। महरीन दाऊद साहिब से कहेगी कि आपने मुझसे वादा किया था कि मेरी शादी शामिर के साथ होगी, इसलिए इस वादे पर कायम रहिएगा। दाऊद साहिब कहते हैं तुम फिक्र मत करो, मेरी बहू तुम ही बनोगी। उस 2 टके की लड़की को मैं अपने घर की बहू कैसे बना सकता हूँ जिसने बड़े मजमे में मेरी सबके सामने इंसल्ट की थी और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। उस लड़की को इस घर की बहू बनाना चाहता है शामिर। महरीन कहती है कि दाऊदा अंकल, उसने तो ये भी परवाह नहीं की है कि आप उसके डैड हैं और उस लड़की को इस घर में लेकर आना चाहता है। दाऊद साहिब कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब वो खुद इस रिश्ते से इनकार करेगा। महरीन कहती है कि ऐसा क्या करने वाले हैं आप? दाऊद साहिब कहते हैं कि जब सलमान इस रिश्ते के लिए इनकार खुद ही कर देगा तो मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब शामिर अपने डैड से कहता है कि डैड अब जा रहे हैं ना शिब्रा के घर। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी बात को कैसे टाल सकता हूँ, मैं कल ही जा रहा हूँ शिब्रा के घर और वो भी तुम्हारे साथ। शामिर काफी ज्यादा हैरान होता है कि डैड कैसे आसानी से रजामंद भी हो चुके हैं। शामिर अपने डैड से कहेगा कि मुझे यकीन था कि आप मेरी बात जरूर मानेंगे डैड। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब शामिर अपने डैड के साथ शिब्रा के घर आएगा। उसके डैड पहले ही सलमान साहिब को कॉल करके बता देंगे कि तुम्हारी इज्जत इसी में है कि इस रिश्ते के लिए इनकार कर दो। मैं कभी भी तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाना नहीं चाहता और ये तस्वुर भी नहीं कर सकता। अपने बेटे की वजह से मजबूर हूँ इसलिए यहाँ पर आया हूँ। शराफत के साथ इनकार कर दोगे तो हम चले जाएंगे। सलमान साहिब को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहते हैं कि जैसा तुम चाहते हो ना बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि मेरी भी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मेरी बेटी उस घर की बहू बने जहाँ पर औरत की कोई इज्जत नहीं की जाती। अब जब सलमान साहिब के सामने शामिर और उसके डैड बैठे होते हैं तो दाऊद साहिब अपने बेटे के सामने अच्छा बनने की भरपूर कोशिश करते हैं और जब शिब्रा उनके सामने आती है तो उसके साथ भी बड़ी ही खुशी के साथ मिलते हैं। दाऊद साहिब सलमान साहिब से कहेंगे कि तुम्हारा क्या इरादा है कि अपनी बेटी को हमारे घर की बहू बनाना चाहते हो? मेरा बेटा उससे बहुत मोहब्बत करता है, उसे सारी जिंदगी खुश रखेगा। दाऊद साहिब कहते हैं कि माजरत के साथ मैं अपनी बेटी को उस जगह पर शादी करके नहीं बेच सकता जहाँ पर औरत की कोई इज्जत नहीं की जाती। जानते हो ना जुबैदा बेगम, उसने हमेशा असूल की बात की थी। वो भी मेरी बेटी की तरह निडर और बहादुर थी, लेकिन आखिर में उसके साथ क्या हुआ, उसे इंसाफ नहीं मिला। सारी बातें तो दाऊद साहिब को काफी ज्यादा बुरी लगती है। सलमान साहिब से कहते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आए हैं, अगर नहीं देना तो साफ साफ इनकार कर दो, इस तरह माजी के किस्सों को मत छेड़ो। सलमान साहिब कहते हैं कि इनकार करने की कोई वजह तो होनी चाहिए ना, तो मेरे पास यही वजह है कि मैं इस रिश्ते से इनकार कर रहा हूँ। अपनी बेटी को आपके घर की बहू नहीं बनाना चाहता। शामिर से कहेंगे कि जितनी इंसल्ट होना थी ना हो चुकी है, अब चुपचाप यहाँ से चलो। शामिर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और उसके बाद वो लोग वहाँ से चल देते हैं। शामिर अपने डैड से कहता है कि डैड आप मौका तो देते सलमान साहिब को सफाई पेश करने का, आप तो जल्दी ही वहाँ से आ चुके हैं। दाऊद साहिब कहते हैं कि और कितनी इंसल्ट करवाना चाहते हो अपने बाप की? तुमने तो मुझे जीते जी किसी के साथ नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो सलमान मेरी बेइज्जती कर रहा था जो कल को हमारे घर में मुलाजमत करता था। शिब्रा अपने बाबा से कहेगी कि बाबा आपने इस रिश्ते के लिए इनकार क्यों किया है? फिर आपने कोई वजह ढूंढ ली है ना, आपने सिर्फ और सिर्फ रजामंदी का इजहार करना था। आप जानते हैं कि दाऊद साहिब की यही कोशिश है कि आप इस रिश्ते के लिए इनकार कर दें, लेकिन आपने सब कुछ शामिर की खातिर करना है। सलमान साहिब कहते हैं कि बेटा लगता है तुमने इस दुनिया नहीं देखी, मैं जानता हूँ कि क्या कुछ होता रहा है और जब इनकार करने की बात आई तो मुझे इनकार ही करना था शिब्रा। जब लड़के का बाप खुद ही कह दे कि मैं इस रिश्ते के लिए इनकार कर दूं और हाँ में जवाब ना दूं तो मैं क्या करता? शिब्रा बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है बाबा क्या आपको दाऊद साहिब ने कह दिया था कि आप इस रिश्ते के लिए इनकार कर दें? सलमान साहिब कहते हैं कि बिल्कुल, उसने मुझे कह दिया था कि मैं इनकार कर दूं और यही वजह है मैंने इनकार किया है, वरना मैं तुम्हारी कोई बात टाल सकता हूँ? शिब्रा काफी ज्यादा हैरान होती है और वह शामिर को कॉल करके कहती है कि लगता है कि हमारी राहें हमेशा के लिए जुदा है, क्योंकि जब तुम्हारे डैड रजामंद ही नहीं है
तो फिर हम क्या कर सकते हैं। शामिर कहेगा कि तुम्हारे बाबा राजी नहीं हो रहे तो तुम ये कह रही हो कि मेरे डैड रजामंद नहीं है, जानती तो हो वो रिश्ता लेकर आए थे। शिब्रा कहती है कि वो रिश्ता लेकर आए थे लेकिन अपनी चाल चलाकर। उन्होंने पहले ही मेरे बाबा को कॉल कर दी थी कि मैं इस रिश्ते के लिए इनकार कर दूं, यही वजह है कि बाबा ने इनकार किया है। शामिर दंग रह जाता है और कहता है कि क्या डैड अपने बेटे के साथ ऐसा भी कर सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता, उन्हें मेरी खुशियों की जरा भी परवाह नहीं है। शिब्रा कहती है तुम्हें अपने डैड की ही सुननी होगी, वो जहाँ चाहते हैं वहाँ पर शादी कर लो, क्योंकि अगर मेरी शादी तुम्हारे साथ हो भी गई ना तो वो कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये बात तुम भी जानते हो कि वो मुझसे नफरत करते हैं। आमिर अपने डैड के पास जाकर उन्हें कहेगा कि किसी भी सूरत में मैं महरीन के साथ शादी नहीं करूंगा, अगर शादी करनी है तो शिब्रा के साथ ही करूंगा। उसके डैड कहेंगे कि इतनी इंसल्ट के बाद भी तुम उस लड़की के साथ शादी करना चाहते हो। शामिर कहता है कि डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अपने बेटे के साथ, क्या आपको मेरी जरा भी परवाह नहीं? आपने भी तो दूसरी शादी की थी लेकिन हमने सवाल नहीं उठाया। जब बात मेरी पसंद की आई है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत की परवाह है। मैं सोच भी नहीं सकता क्या मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे। ये थी आने वाली एपिसोड्स के बारे में हमारी प्रेडिक्शन, क्योंकि जो सीन्स लीक हुए हैं उसके मुताबिक स्टोरी इसी तरह से ही जा रही है।